आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू और आप आज तक रेडियो पर सुनना शुरू कर चुके हैं हमारा स्पेशल हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। तो मौसम ने तो इस बार बहुत जल्दी करवट ले ली है। दिल्ली नोएडा की ठंड अब कम होकर गर्मी की तरफ बढ़ रही है और बीच में आ गई है रंगीन होली। होली का नाम सुनते ही आपको क्या नजर आता है? ज़रूर रंग बिरंगे चेहरे, हाथों में पिचकारी और खूब सारी मस्ती। लेकिन मस्ती और खुशी से भरा ये त्यौहार तब परेशानी का सबब बन जाता है जब लोग एक दूसरे को हर्बल नहीं, केमिकल मिक्स कलर लगाते हैं और ये कलर चेहरे से छुड़ाए नहीं छूटते। उसके बाद शुरू होती है उसे छुड़ाने की हर वो कोशिश जो रंग निकाले ना निकाले स्किन को डैमेज ज़रूर कर सकती है। और सिर्फ स्किन नहीं, रंगों से बालों को जो नुकसान पहुंचता है उससे होली की सारी मस्ती पर पानी फिर जाता है। आप इसे डेफिनेटली रिलेट कर पा रहे होंगे। और यही वजह है कि कई बार लोग होली खेलने से सिर्फ इसलिए बचते हैं ताकि उनके बालों को कोई नुकसान ना हो। तो हम चाहते हैं कि आपका त्यौहार मस्ती से भरा हुआ हो और रंग खेलने के बाद भी आपकी स्किन और आपके बाल बचाओ बचाओ ना चिल्लाए। तो इसीलिए हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें आप रंग खेलने से पहले और रंग उतारते समय फॉलो करेंगे तो आपके बाल और आपकी स्किन थैंक यू ही बोलेगी। तो चलिए बिना देर किए आपको हमारे आज के एक्सपर्ट से मिलवाते हैं। डॉक्टर स्मृति नासवा आज इंटरनेट कॉल पर जुड़ गई हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल में डॉक्टर स्मृति डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। हेलो डॉक्टर। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर स्मृति नासवा और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। धन्यवाद खुशबू, आपको भी और सारे लिसनर्स को भी। जी, तो होली से लोगों को एक ही तो चीज़ याद आती है, रंगों का त्योहार। लेकिन डॉक्टर स्मृति, कई बार रंग खेलते समय हमसे ऐसी चूक हो जाती है या फिर सामने वाले से ऐसी चूक हो जाती है जिसकी वजह से चाहे वो आपकी त्वचा हो या फिर आपके बाल हो, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। या तो स्किन ड्राई हो जाती है या फिर कई तरह के रिएक्शंस भी हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक होली स्पेशल एपिसोड बनाएं जिसमें उन उपायों के बारे में आपसे लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं कि वो क्या ऐसी चीज़ें अपना सकते हैं जिससे जो परेशानी है उससे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि होली खेलने से पहले के जो काम होते हैं वो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या एडवाइस करना चाहेंगे? होली के पहले वाली ये मतलब प्री होली जो तैयारियां हैं वो क्या करना चाहिए, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, किसी को भी? जी खुशबू, ये एक 10-15 मिनट का अगर हम एक प्री होली प्रिपरेशन कर लें अपने स्किन और हेयर और नेल्स के साथ, वो काफी फायदा करता है कि हम लोग होली में एंजॉय भी कर सकें और उससे होने वाले कलर से होने वाले नुकसानों से बच भी सकें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें समझना है कि हमारा स्किन, हेयर और नेल हमारा सबसे आउटसाइड ऑर्गन है जो हमारा बॉडी कवच की तरह होता है। तो उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच की जरूरत पड़ती है। सुरक्षा कवच होता है मॉइस्चराइजर। अभी 2 प्रकार के मॉइस्चराइजर्स जो बहुत काम आते हैं, एक है नारियल का तेल और एक है पेट्रोलियम जेली, क्योंकि ये काफी थिक होते हैं। तो अगर हम होली खेलने से पहले पूरे के पूरे बॉडी पे थिक पेट्रोलियम जेली या नारियल का तेल लगा लें तो वो रंगों को चमड़ी के अंदर घुसने से रोक देते हैं, क्योंकि वो एक कोट और एक परत बना देते हैं। यही चीज हमें अपने बालों के साथ भी करनी चाहिए। थिक लेयर में नारियल का तेल लगा देना चाहिए। बड़े लंबे बाल हैं तो चोटी, गूंथी हुई चोटी बनाई जा सकती है। जेंडर नो बायस, एज नो बायस, हर एक इंसान इस चीज को कर सकता है। नाखूनों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए नेल पॉलिश लगाया जा सकता है, क्योंकि नेल पॉलिश लगाने से जो होली के कलर हैं वो हमारे नाखून में अंदर तक नहीं जाते और बाद में वो एसीटोन से रिमूव हो जाते हैं। तो ये 3 चीजें हम लोगों को बहुत ध्यान देनी चाहिए। उसके साथ साथ, क्योंकि होली का ये मौसम जब आता है तो कहते हैं कि होली के बाद गर्मी बढ़नी शुरू होती है। अनफॉर्चुनेटली इस बार तो काफी टाइम से हो गई है। तो सनस्क्रीन नहीं भूलना चाहिए। जो भी एक्सपोज्ड एरियाज हैं हमारे, चाहे वो चेहरा है, चाहे गर्दन है, चाहे पैर है, चाहे हाथ हैं, उन सब पे अच्छे से सनस्क्रीन लगाना चाहिए। तो पहला लेयर मॉइस्चराइजर का, दूसरा लेयर सनस्क्रीन का एक्सपोज्ड एरियाज में लगा के जाना चाहिए होली खेलने के लिए। ठीक है। और जैसे होली उन लोगों के लिए जिन्हें स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, कई मतलब ना ठीक होने वाली भी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई जैसे किसी के फेस पे बहुत सारे पिंपल्स भी होते हैं। तो इन सभी जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों के लिए
वो क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? उनके लिए कुछ स्पेशल एडवाइस या फिर वो भी इसी तरह के टिप्स फॉलो कर सकते हैं जो आपने इन जनरल बताए हैं? इस बात में कोई शक नहीं कि किसी-किसी की ना काफ़ी सेंसिटिव स्किन होती है हुँ, और हुँ। जो अगर पिंपल्स हैं तो वो भी सेंसिटिव हो जाती है स्किन। रोज़ेशिया एक तकलीफ होती है जो वैसे ही धूप से और किसी भी प्रकार के कलर्स से फ्रेग्रेंस के एजेंट से सेंसिटिव होती है। उन लोगों के चीक्स काफ़ी लाल होते हैं। एक ल्यूपस करके बीमारी होती है जिसमें तो धूप से भी रिएक्शंस आ जाते हैं। इस तरह की जो सेंसिटिव स्किन है इन्हें काफ़ी ज़्यादा सँभलना पड़ेगा क्योंकि इनमें अगर हमने हार्मफुल कलर्स से होली खेल ली तो भी इनमें इरिटेशन हो सकती है। पिंपल्स की क्योंकि अगर आप क्रीम्स चल रही हैं आपकी, तो वो आपकी क्रीम्स आपकी स्किन को पतला करती हैं, जिसकी वजह से आपको होली के रंगों से इरिटेशन हो सकती है। तो पिंपल्स के पेशेंट्स में मेरा कहना ये है कि अगर आप पिंपल्स का ट्रीटमेंट एक एलोपैथिक डॉक्टर से ले रहे हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें रेटिनॉइड है, ट्रेटिनोइन है या बेंज़ोइल पेरोक्साइड है, तो वो 3-4 दिन पहले बंद कर दीजिए। हुँ, उससे क्या होगा कि चमड़ी जो पतली हो रही होती है, उसकी वजह से वो थोड़ा-सा रुक जाएगी और जो मॉइस्चराइज़र्स हैं वो थिक पेट्रोलियम जेली छोड़ के उनके हिसाब से जो नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र्स होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। जिनकी सेंसिटिव स्किन है या फिर जिनकी फोटो सेंसिटिव स्किन है, फोटो सेंसिटिव स्किन को तो अच्छे से थिक लेयर 50 एसपीएफ वाला और बूट स्टार रेटिंग 3 प्लस जो यूवीए प्रोटेक्ट भी करे, ऐसा सनस्क्रीन लगा के जाना चाहिए और मॉइस्चराइज़र के ऊपर से, तो 2 लेयर तो लगेंगी उन लोगों में। इसके साथ-साथ सेंसिटिव स्किन वाले कोशिश कर सकते हैं कि जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे वाले कलर्स ना यूज़ करें, गुलाल पे ही रुक जाएँ या फिर आजकल घर में भी लोग हर्बल कलर्स बना लेते हैं। हुँ। उससे भी वो लोग कर सकते हैं। जी, ठीक है। डॉक्टर स्मृति जैसे आपने अभी जो टिप्स बताया उसमें एक जो प्रोसेस आपने बताया कि आप अपने चेहरे पर या पूरे बॉडी पर तेल लगा सकते हैं। लेकिन जब मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत ढूँढ रही थी तो मुझे कहीं पे ये भी सुनने पढ़ने को मिला कि चेहरे पर आप होली के दिन घर से बाहर निकलने से पहले आइस क्यूब्स भी लगा सकती हैं। तो अगर आप इस पे थोड़ी क्लैरिटी मुझे दे सकें कि ये कितना फ़ायदेमंद होता है, करना भी चाहिए कि नहीं है? कितना मतलब लगाने से क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान? देखिए, मुझे लगता है कि इस बारे में ऑथर जिसने भी इस बारे में लिखा होगा उसकी ये सोच होगा कि आइस से वासोकंस्ट्रिक्शन होता है, आपके ब्लड वेसल्स थोड़े से नैरो हो जाते हैं, तो उसके चक्कर में पोर्स थोड़े से नैरो हो जाते हैं। तो थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, लेकिन फिर भी सिर्फ़ आइस लगाने से फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आइस तो वाटर की तरह चेहरे पे जो रहेगी वो 3 मिनट में इवैपोरेट हो जाएगी। हुँ, उसके ऊपर से तो उसको लॉक करने के लिए कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगेगा। हुँ, आइस ज़रूर ये फ़ायदा करेगा अगर हमें जलन हो रही है कलर्स खेलने के बाद, हुँ, तो बर्फ़ लगाने से बहुत फ़ायदा होता है। हुँ, तो अगर वो पहले भी लगा रहे हैं तो सिर्फ़ बर्फ़ लगा के उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएँ। हुँ, सिर्फ़ बर्फ़ तो टिकेगी नहीं। हुँ। जी, ठीक है। और मान लीजिए कि जिस तरह के कलर्स लोग यूज़ करते हैं, हालाँकि अब तो ये जो ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं और घर पे ही लोग बना लेते हैं उन सब का चलन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एक चांस कहीं न कहीं रहता है लोगों का जो हार्ड केमिकल्स होते हैं उसका यूज़ करने का। तो मान लीजिए कि कभी एलर्जी हो गई, होली खेलने के बाद जब आपने खेल लिया और रंग-वंग सब आपको लग चुके हैं, तो उसके बाद आपको अपने स्किन पर या शरीर पर एलर्जी हो जाती है, तो उसको उसके होने पर क्या कर सकते हैं? देखिए, एक बार को अगर एलर्जी हो गई तो डॉक्टर को ही दिखाना बहुत बढ़िया है। हुँ, मैं हुँ। इसमें आपको 2 फैक्टर्स बता देती हूँ। एक ऐसा कि भई माइल्ड एलर्जी है जिसमें हम खुद ही घरेलू उपचार कर लें और एक है कि कौन से फैक्टर्स हैं कि जो सीवियर है कि डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए स्किन स्पेशलिस्ट के पास। माइल्ड एलर्जी में तो क्या होगा कि आपको ना कलर लगाते ही थोड़ी-सी जलन होगी, थोड़ी-सी खुजली मचेगी, थोड़ा-सा लालपन दिखाई दे जाएगा और सब कुछ। तो उसमें आप तुरंत जाइए और जाके अपने कोई भी फेस वॉश से या साबुन से उसको धो दीजिए और हुँ, धोने के बाद बर्फ लगाइए, बर्फ लगा के बहुत सारा मॉइस्चराइज़र लगाइए। हुँ, मैं आसानी से समझाने के लिए सबको ऐसे बोलती हूँ कि जैसे हम लोग कभी हमारी स्किन जल जाती है तो हम क्या करते हैं, बार-बार बर्फ लगा के मॉइस्चराइज़र लगाते हैं हर 15-15 मिनट में। हुँ, उससे ही काफ़ी ज़्यादा त्वचा 1-2 घंटे में सेटल हो जाती है हमारी। हुँ, अगर इसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो बहुत ही बढ़िया। पर अगर किसी इंसान को ज़्यादा इरिटेशन हो गई है कि आपको लिटरली पैची रेडनेस दिख रही है, रूखापन दिख रहा है या कभी-कभी क्या होता है कलर्स काफ़ी ज़्यादा तीखे और केमिकल प्रोन हो जाते हैं जिसकी वजह से आँखों में पफीनेस आ जाती है। चेहरे पे भी सूजन दिखेगी, कान के एरिया में सूजन दिखेगी। अगर ऐसा कुछ स्वेलिंग दिख रहा है तो शायद उनको 1-2 दिन के लिए टैबलेट्स की ज़रूरत पड़ सकती है या कुछ स्ट्रॉन्गर क्रीम्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसमें लेट नहीं करना चाहिए और डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर स्मृति मैंने कई लोगों को देखा है कि रंग निकालने के लिए लोग सीधे ना नींबू का रस स्किन पर लगा लेते हैं।
तो ये कितना मतलब अप्रोच जो है ये गलत है, और इसी से अगर आप इसी में ये भी बता सकें कि रंग छुड़ाने के लिए जो हम ये कई तरह की कोशिशें करते हैं होममेड, उसमें से क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? जैसे ये नींबू का रस जो मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा स्किन को डैमेज कर सकता है नींबू सीधे कलर पे लगाने पे। तो अगर आप इस पे थोड़ी भी क्लैरिटी दे दें और ये भी बता दें कि क्या-क्या चीज़ें नहीं भी करनी चाहिए रंग छुड़ाने के लिए? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं क्योंकि हुँ, जो नींबू का रस है वो इरिटेट करेगा स्किन को। हुँ, प्लस उसकी जो छाल होती है अगर हम अपने हाथ में रब भी करें तो आपने नोट किया होगा कि उसमें कुछ कुछ घिसाव का टेंडेंसी होती है। हुँ, हुँ, तो जो ये घिसाव है वो ऑलरेडी इरिटेटेड स्किन होती है हमारी कलर से लगाई हुई, प्लस क्योंकि हम लोग धूप में होली खेलते हैं तो कलर काफ़ी पक जाते हैं हमारे चेहरे पे। तो सीधे सूखे चमड़ी पे नींबू लगाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। लोगों का सोच ये होती है कि नींबू विटामिन सी होता है तो लाइटनिंग हो जाएगा, गहरा कल कम हो जाएगा। ये नहीं करने की ज़रूरत है। ना ही हमें चने का लोट कई बारी लोग कोई भी चीज़ जिसमें से फ्रिक्शन आए, जैसे स्क्रब्स यूज़ करते हैं, एप्रिकॉट का स्क्रब बनाते हैं, चने हुँ, का लोट बनाते हैं, बेसन का भी स्क्रबिंग एक्शन जो होता है, वो सब नहीं करना है। हमें त्वचा को बहुत नाज़ों से सँभालना है, होली के कलर के बाद। हुँ, इससे अच्छा तरीका होता है उबटन बनाने का। उबटन जो है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी नॉर्मल या ड्राई स्किन है कि ऑयली स्किन है। अगर ऑयली स्किन है तो फिर आप दही बेस में जो गेहूँ का आटा होता है उसके साथ थोड़ी हल्दी या चंदन मिक्स करके, क्योंकि वो ठंडक देगा आपको, वो वाला बेस का आप उपटन बना सकते हैं। और अगर आपकी नॉर्मल या ड्राई स्किन है, तो फिर आप जो इसमें बेस है वो पानी का, दूध का या हनी का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप उबटन लगाते हैं, उसके बाद भी मैं सबको कहती हूँ कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो उबटन को पूरा सूखने मत दीजिए। हुँ, एक बारी सूख गया और आपने उसको घिसा, तो जो वो घिसाव है, वो दाग छोड़ जाएगा। उससे अच्छा गीले-गीले उबटन को लगाने दीजिए, उसमें जितना कलर सोखना है, वो सोख लेगा और उसके बाद आप नहा लीजिए और अपने हाथ से गीली स्किन से जब आप उसको अपने हाथ से मलेंगे, तो गीला होते ही उबटन का जो फ्रिक्शन है, वो खत्म हो जाएगा। हुँ। और उससे करके आपका काफ़ी कलर निकल जाएगा। बाकी अगर आपको कुछ गहरे कलर्स लग गए हैं, तो ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि 3 से 4 बार लगेगा उसका कलर निकलने को। एक ही बार में घिस-घिस के डिटर्जेंट से अपनी स्किन को रूखा ना करें। हुँ, ठीक है। और एक लोग ये भी करते हैं जल्दी रंग छुड़ाने के चक्कर में कि वो अगले ही दिन या वो पार्लर चले जाते हैं या फिर ब्लीच करवाने का भी सोचते हैं। तो ये पार्लर जाना और फेशियल वगैरह कराना, मतलब अगर अगर आप ये बता सकें कि होली के बाद कितने दिनों तक के लिए ये पार्लर अवॉइड करना चाहिए हमें? तो मैं हर एक इंसान को ये बोलूँगी कि हमें कम से कम 2 से 3-4 दिन तो रुक जाना चाहिए, जब तक हमारी त्वचा का रूखापन पूरी तरह से खत्म ना हो। हुँ, क्योंकि हम कुछ भी करें, हम लोगों को होली के बाद हम लोग थोड़ा-सा ज़्यादा डिटर्जेंट या बॉडी वॉश या साबुन का प्रयोग करते हैं उसका कलर निकालने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि एक बारी साबुन यूज़ करने से हमारी त्वचा की जो अंदरूनी नमी है, वो 6 घंटे के लिए खत्म हो जाती है। अभी यही सोचिए आप 4-5 बार करा है तो हमने काफ़ी चोट पहुँचाई है। उसके साथ-साथ काफ़ी धूप लगी थी, काफ़ी रंग भी लगे थे और डिहाइड्रेशन भी हो जाता है क्योंकि हम लोग खेलते रहते हैं और हम लोग उसमें पानी पीना और सब कुछ छोड़ देते हैं। तो जब तक आपकी चमड़ी की वही वाली नमी 3 से 4 दिन में ना वापस आए तब तक तो ना ही करें और ब्लीच को तो कम से कम 1 हफ्ता नहीं करना चाहिए, हुँ, क्योंकि ब्लीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल है। प्लस अगर आप ये समझें तो ब्लीच बेसिकली हमारे हेयर को लाइटनिंग करता है, स्किन को इतना उसमें काम नहीं होता है। तो हमें रुकना चाहिए थोड़ा-सा, हुँ। फेशियल्स के लिए भी और उसके लिए सारा का सारा फोकस मॉइस्चराइजिंग पे ही करना चाहिए। ठीक है। तो ये तो स्किन के बारे में आपने मतलब बताया। मैं थोड़ा-सा बालों के ऊपर आना चाहूँगी। बालों को लेकर जो है क्या सावधानियाँ बरत सकते हैं? जैसे आपने स्किन के लिए बताया कि मॉइस्चराइज़ करने की ज़रूरत है, खूब सारा जो वैसलीन है वो आप पेट्रोलियम जेली है वो लगाने के लिए कहा। तो बालों के लिए भी अगर आप थोड़ी बहुत टिप्स बता दें कि जाने से पहले और जाने के खेलने के बाद क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं? तो खेलने से पहले हम लोग बहुत अच्छे से तेल लगाएँगे, जिनके बाल लंबे हैं वो चोटी गूँथ सकते हैं, क्योंकि हुँ, गूँथी हुई चोटी में थोड़ा फ़ायदा रहता है, अंदर-अंदर तक कलर्स नहीं जाते हैं। अगर आपने बाल खोल के गए हैं तो ज़्यादा तकलीफ होगी आपको। हुँ, तेल अच्छे से लगा के जाएँगे। अगर आपके कलर्ड हेयर हैं तो कुछ सीरम्स आते हैं जिनमें सन प्रोटेक्शन एजेंट्स भी होते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कलर्ड जो हेयर होते हैं उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ता है। हुँ, और जब आप खेल के आ जाओगे, उसके बाद आपको रूटीनली 3-4 बार शैम्पूज़ करने पड़ेंगे और सर की चमड़ी के अंदर पे भी आपको काफ़ी हद तक कलर आपका टिका हुआ होगा, उसको निकालना होगा। पर शैम्पू करने की वजह से आपके बाल रूखे हो जाएँगे, क्योंकि शैम्पू क्या होता है, वो स्कैल्प के लिए होता है, सर की चमड़ी को साफ करने के लिए होता है। बालों के लिए होता है कंडीशनर।
इसीलिए मेरा सजेशन रहता है कि हर बार शैम्पू के बाद अपने बालों के हिसाब से, जैसे कहते हैं कि सीधे स्ट्रेट हेयर में हम सिलिकॉन बेस्ड कंडीशनर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन वेवी और कर्ली हेयर में हमें सिलिकॉन फ्री कंडीशनर्स यूज करने चाहिए। तो वो कंडीशनर जरूर करें। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपके बाल रफ हैं, तो आप डीप कंडीशनिंग कर सकते हैं। डीप कंडीशनिंग का एक बहुत ही आसान घरेलू तरीका ये होता है कि गीले बालों में तेल लगा लिया जाए या कोई मास्क लगा लिया जाए और उसके 15 मिनट के बाद हॉट टॉवल किया जाए। हॉट टॉवल करने से जो गीली गर्माइश अंदर तक बालों की सतहों में जाती है, वो अंदर से बालों को के रूखेपन को खत्म करती है। तो ये करने से काफी फायदा होता है। ठीक है। ये मैम मेरे कुछ सवाल थे, बाकी मैं इस बातचीत को यहाँ पे कंप्लीट करना चाहूँगी। अगर आप कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा इसको समराइज़ करना चाहें इस पूरी बातचीत को, तो आप ज़रूर कर सकती हैं। तो मैं यही सबको बोलना चाहूंगी कि जरूर होली कीजिए। होली मेरा भी सबसे फेवरेट फेस्टिवल है, पूरे साल उसकी हम लोग वेट करते हैं। बस अपने चमड़ी को, अपने बालों को और अपने नाखूनों को अच्छे से मॉइस्चराइज करके होली खेलने जाइए। जितना हो सके गहरे वाले जो ये लाल, हरे, गोल्डन, सिल्वर टाइप कलर्स होते हैं उनसे दूर रहिए। आप गीली होली भी पानी से खेल सकते हैं, लेकिन रंगों को गुलाल की तरफ या ऑर्गेनिक कलर्स या घर में बने हुए कलर्स ही रखिए। नहाने के बाद उबटन से कलर्स निकाला जा सकता है, लेकिन रफ रबिंग एक्शन, स्क्रब्स का, वो सबसे दूर रहिए। नहाने के बाद भी मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है। और जिस दौरान आप होली खेल रहे हैं, उस दौरान अपने आप को अंदर से हाइड्रेट रखिए, क्योंकि जो डिहाइड्रेशन होता है वो त्वचा को और रूखा कर देता है, और रूखी त्वचा में कलर और ज्यादा अंदर तक गहरा जाता है। तो इसीलिए चाहे आप ठंडाई पी रहे हैं, चाहे कोकम शरबत पी रहे हैं, चाहे नारियल पानी, चाहे नींबू पानी, उसका सेवन कंटिन्यूअसली आधे 1 घंटे में करते रहिए। जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्मृति हमसे बातचीत करने के लिए, एंड हैप्पी होली अगेन। हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो आज के हेलो डॉक्टर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि जो भी टिप्स डॉक्टर ने बताए हैं आपको होली खेलने से पहले और होली खेलने के बाद, ताकि आपके स्किन और बाल सेफ रहें और ज़्यादा उनको हार्म ना पहुँचे, तो आप ये टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको इसका असर ज़रूर दिखाई देगा। तो मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते हेलो डॉक्टर के पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो, एंड अ वेरी हैप्पी होली। नमस्कार।